हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल बिंदु कोचिंग क्लासेस पर। आज हम आप सभी को पढ़ाने वाले क्लास 9th मैथ का चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अपने एक्सरसाइज में। हमारे एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। हमारा पहला क्वेश्चन है 36/100। इसी फर्स्ट नंबर में दूसरा क्वेश्चन भी है 1/11। एक और क्वेश्चन है इसी का 4 whole 1/8। इन तीनों का हमें डेसिमल एक्सपेंशन बनाना है और ये बताना कि डेसिमल एक्सपेंशन है कैसा। ठीक है, तो चलिए हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें 36/100 लिखा हुआ है। 100 में 2 0 है नीचे, तो जब 2 0 है नीचे तो इसमें 2 अंक, मतलब ये 2 डिजिट पहले क्या लग जाएगा इसमें, पॉइंट, यानी इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो हो जाएगा 0.36। ठीक है, अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको नॉर्मली हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसको हम डिवाइड के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो डिवाइड जब करेंगे तो 1 अंदर हो जाएगा, 11 आपका बाहर हो जाएगा। और क्या करेंगे, वही ये चूँकि 1 है और ये 11 है तो डिवाइड तो होगा नहीं, तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा और इसमें 1 0 आ जाएगा। अभी भी ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो हमें 1 0 और बढ़ाना है। तो 1 0 पहले यहाँ लिखेंगे, फिर 1 0 यहाँ पे, और 11 9 जा 99 हो जाएगा ये। ठीक है, और ये सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर से वही प्रोसेस, इसमें पॉइंट लगा तो 1 0 आ जाएगा खुद से, और 1 0 आप पुनः यहाँ पे लगाएंगे, पुनः यहाँ पे 1 0 इंक्रीज होगा, फिर 9 आएगा, फिर ये 99 हो जाएगा। और यही प्रोसेस लगातार क्या होती रहेगी, चलती रहेगी। यानी जो आपका आंसर आएगा वो कैसे आएगा, 0.0909 डैश डैश डैश, या तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 0.09 की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम इसे, ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में बदलना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 8 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 32। 32 में हम 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 33। तो जब 32 में 1 ऐड करेंगे तो 33 हुआ, और नीचे क्या हो गया 8। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे जाएगा, ये 8 4 जा हो जाएगा आपका 32। ठीक है, यहाँ पे 1 रिमेन हो जाएगा, मतलब डिवाइड कर रहे हैं हम, तो 8 4 जा 32 हो जाएगा, 1 रिमेन होगा तो आपका हो जाएगा 8 1 जा 8, फिर आपका हो जाएगा 8 2 जा 16, और फिर आपका आ जाएगा 8 5 जा 40। तो यानी क्या आ गया आपका 4.125। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हमको क्या दिया गया था कि जितने भी नंबर्स ये आपको रेशनल नंबर्स दिए गए हैं इनका आपको डेसिमल एक्सपेंशन पता करना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसका ये आपका कैसा टर्मिनेटिंग है, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू। तो यहाँ पे आपको एक वैल्यू दिया है कि 1/7 की जो वैल्यू है वो दिया गया आपको 0.142857। ठीक है, ये हमको वैल्यू दे दिया गया है। कहता है ऑन कैन यू प्रेडिक्ट दैट the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division। यानी कहने का मतलब है कि आपको 1/7 की वैल्यू दे दिया गया है, आपको 2/7 की वैल्यू निकालना है, 3/7 की वैल्यू फाइंड करना है, 4/7 की वैल्यू फाइंड करना है, 5/7 की वैल्यू फाइंड करना है, और 6/7 की वैल्यू क्या करना है, हमें फाइंड करना है विदाउट एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन, बिना किसी लॉन्ग डिवीजन के। ठीक है, तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं, लास्ट में लिखा भी इफ़ सो हाउ, क्या आप कर सकते हैं, यदि कर सकते हो तो कैसे करेंगे। तो देखिए हम इसको डायरेक्टली, अब अगर देखिए अगर इसको सॉल्व किया गया होगा तो ये डिवाइड से सॉल्व किया गया है। ठीक है, लेकिन हमसे कहा जा रहा है कि आपको डिवाइड नहीं करना है, आपको यहाँ पर बिना डिवाइड के करना है, तब आप कैसे करेंगे। तब आपको एक चीज़ पता होगा कि अगर हम 2 में 1/7 का इंटू करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2/7। इसी तरह 3 में 1/7 का इंटू करेंगे तो 3/7, 4 में 1/7 का करेंगे तो 4/7, 5 में 1/7 का करेंगे तो वो 5/7, और 6 में 1/7 का करेंगे तो 6/7। तो हमको ऐसे मिल जाएगा। अब ये 2 आपका है, 2 में 1/7 की जो वैल्यू आई है, कितनी आई है, 0.142857। हम इसी का क्या कर देंगे, इसमें इंटू कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं।
तो क्या करने इंटू करने पर क्या आएगा, तो देखिए इसका इंटू हम करेंगे पीछे से, 2 से 1 जा क्या हो जाएगा 14, 14 का 4 कैरी 1, ठीक है, 2 5 जा कितना हो जाएगा आपका 10 और 1 11, 2 8 जा 16 और 1 कितना हो जाएगा आपका 7, 2 2 जा 4 1 5 और ये आपका क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और ये आ गया आपका 2 0 जा 0, यानी 0.285714। ये किसका आंसर आ जाता है, ये आंसर आता है 1/7 का। इसी तरह आपको 3/7 का भी वैल्यू, 4/7 का भी वैल्यू, 5/7 का वैल्यू और 6/7 का वैल्यू। चलिए मैं आगे करता हूँ। तो जैसे आपको 3/7 का वैल्यू निकालना है तो इसमें भी 3 का आप इंटू कर देंगे किससे, 0.142857 से, तो कितना आ जाएगा ये भी आपका इसी तरह हो जाएगा। कितना आ जाएगा इंटू करने पर, आपका आएगा 0.42। जैसे हम इसका क्या करेंगे, इसका भी 3 का इंटू करेंगे इन सब से, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0.428571। 3 से 1 जा 21, 21 का क्या होता है 1 होता है, तो कैरी क्या हो जाएगा 2, 3 5 जा 15, 2 17 मैंने कर दिया, आप देख लीजिएगा। तो इसी तरह हम 4/7 का करेंगे, तो 4/7 का क्या हो जाएगा, 4/7 का 0.571428 हो जाएगा। इसी तरह आपको 5/7 का करना है, ठीक है, 5/7 का क्या हो जाएगा 0.714285 हो जाएगा। और 6/7 का क्या हो जाएगा, 6/7 का हो जाएगा 0.857142। तो ये था हमारा आंसर, ठीक है। ये मैंने कहीं अलग से मल्टीप्लाई नहीं किया, बल्कि मैंने एक ट्रिक का यूज़ किया, उस ट्रिक से मैंने इसको सॉल्व किया है। आप भी चाहें तो ट्रिक का यूज़ ना करके आप इसको डायरेक्टली सॉल्व ही करेंगे, तब जाके आपको ये आंसर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P अपन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। कहता है कि आपको यहाँ पे कुछ डेसिमल एक्सपेंशन दिया गया है, उन डेसिमल एक्सपेंशंस को आपको P अपन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जहाँ पे P और Q इंटीजर है और Q जो है आपको वो 0 के इक्वल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला नंबर इसका दिया है 0.6 और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है, तो 0.6 फ्रिक्वेंसी है। आप याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आता भी है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारा 0.6 हमको फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है, हम क्या करेंगे लेट कर लेंगे कि माना कि जो ये वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, कि जो हमारे ये P अपन Q है वो किसके इक्वल है 0.6 फ्रिक्वेंसी के इक्वल है। आप इसे या तो P अपन Q भी ले सकते हैं या तो आप इसे X भी ले सकते हैं कि हम इसे x माने ले रहे हैं। तो चलिए मैं P अपन Q इसको ले रहा हूँ, ठीक है। अब चूँकि देखिए ये आपका 0.6 फ्रिक्वेंसी है, आप इसे लिख सकते हैं 0.666 डैश डैश डैश। तो देखिए हम क्या करेंगे, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे डेसिमल के बाद ये जो दशमलव लगा हुआ है उसके बाद केवल एक नंबर है और आपको इसी एक नंबर को डेसिमल के इधर लाना है। तो आप ये सोचिए कि ये नंबर इस साइड कैसे आए, तो ये नंबर 6 जो आपका एक नंबर है ये इधर तभी आएगा जब आप क्या करेंगे इसमें 10 का इंटू करेंगे। तो जब आप इसमें 10 का इंटू करेंगे तो आपको इसमें भी क्या करना पड़ेगा 10 का इंटू करना पड़ेगा। तो हम एक काम करें, लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग, इसको इक्वेशन भी दे सकते हैं, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में 10 का मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, ये आपका 10 PQ हो जाएगा, P अपन Q हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 6.666 ऐसे आता जाएगा। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकेंड को दोनों को क्या कर देना है सबट्रैक्ट कर देना है, दोनों को क्या कर देना है सबट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, ऑन सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड।
तो इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से सब्ट्रैक्ट करने पर तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पर, तो देखिए इस साइड को इस साइड से सब्ट्रैक्ट करना है और इस साइड को इस साइड से सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये आपका 10 क्या है कि देखिए पी अपन क्यू इसमें भी है पी अपन क्यू, तो ये आपको हो जाएगा 10 पी अपन क्यू माइनस पी अपन क्यू हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 6.666 डैश 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 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम 0.666 डैश डैश डैश, तो क्या हो जाएगा, तो आप देखिए ये 10 पी क्यू में एक पी अपन क्यू क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 9 पी अपन क्यू हो जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर क्या हो, ये सभी आपके साइन मतलब कि सब्ट्रैक्ट होकर के 0 हो जाएगा, सिर्फ आपका बचेगा 6, ठीक है। और जब 6 बचेगा तो आपको चूंकि इसे पी अपन क्यू के फॉर्म में चेंज करना था तो आप क्या करेंगे पी अपन क्यू को इधर ही रहने देंगे और 9 को उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 6 अपन 9। तो ये था हमारे क्वेश्चन का आंसर कि हमने 0.6 फ्रिक्वेंसी को जब पी अपन क्यू के फॉर्म में चेंज करेंगे तो कितना आंसर आएगा 6 अपन 9 आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। आप चाहें तो इसे शॉर्ट फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, जैसे आप इसे 3 2 जा 6 3 3 जा 9 ऐसा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आंसर 2 अपन 3 या 6 अपन 9। अब हम देखेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है 0.47। अब यहाँ पे 2 नंबर दिए गए हैं, लेकिन अब जो फ्रीक्वेंसी लगी है वो सिर्फ एक नंबर पर लगी, वो भी किस पे 7 पे लगी हुई है, ठीक है। इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए प्रोसेस आपकी वही रहेगी। सबसे पहले हम लेट करेंगे कि पी अपन क्यू जो है वो 0.47 की क्या है इक्वल है, और जब ये इक्वल हो जाएगा तो हम इसे लिख सकते हैं 0.477 ऐसे डैश डैश डैश, और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अब देखिए सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 है, ठीक है, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे 4 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 ऐसा है जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं लगी है, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन हमारे ये पहले नंबर क्वेश्चन से कुछ डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस 4 को, ये जो हमारा ये 4 है, इस 4 को हम डेसिमल के इधर लाएंगे, ठीक है। तो जब आपका 4 जो है डेसिमल के इधर आएगा तो क्या होगा, तो 4 जब आपका डेसिमल के इधर आ जाएगा तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा, आपको 4 को इधर लाने के लिए आप इसमें 10 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 10 से कैसे मल्टीप्लाई होगा, 10 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 पी अपन क्यू हो जाएगा, और इधर आपका हो जाएगा 4.777 डैश डैश डैश। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है, ये हो गया। अब चूंकि जैसे आपको पता कि अब हमारे ये पहले नंबर जैसे हो गया, कैसा कि जिसके ऊपर फ्रीक्वेंसी लगी हो अब उसको भी इधर ही लाना है। तो अब क्या करेंगे, अब एक बार आप पुनः क्या कर दीजिए, एक बार आप पुनः इसमें 10 का और मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब 10 का आप फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 पी अपन क्यू से क्या हो जाएगा 100 पी अपन क्यू हो जाएगा, क्योंकि 10 10 जा 100 पी अपन क्यू। और अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 47.777। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब जैसे आपने क्या किया था, उसमें हमको 2 इक्वेशन मिले थे, तो आपने क्या किया था, फर्स्ट में सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पर हमें 3 इक्वेशन मिल रहे हैं। तब आप क्या करेंगे, अब हम सेकंड और थर्ड को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये देखिए 100 पी अपन क्यू है, ये आपका 10 पी अपन क्यू है। तो 100 में जब आप 10 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 90, यानी आपको मिलेगा 90 पी अपन क्यू मिल जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 47, और आप इनको भी जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, सिर्फ आपका बचेगा 47 माइनस 4। तो 47 माइनस जो आपका 4 करेंगे तो आ जाएगा 43, ठीक है। तो आपका P अपन Q क्या हो जाएगा, P अपन Q हो जाएगा 43 अपन 90। ये हो गया हमारा P अपन Q के फॉर्म में 0.47 को चेंज किया हमने, ठीक है। अब हम देखेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 3।
तो क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हम क्या करते हैं, पी अपन क्यू की वैल्यू को लेट करते हैं। क्या हमको दिया था 0.001 और अब इस बार जो है इन तीनों में फ्रीक्वेंसी लगी हुई है। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए हमने पहले क्या कर लेट कर लिया कि ये आपका क्या है, पी अपन क्यू के इक्वल है। अब चूंकि क्या है कि ये वैल्यू पी अपन क्यू की इक्वल है, तो आप देख रहे हैं कि हमारे इसमें फ्रिक्वेंसी लगी इन 3 नंबर्स के ऊपर। यानी जब लिखेंगे आप तो इन्हें ऐसा लिखिए 0.001 001 001, तो मतलब ये नंबर ऐसे ही आते रहेंगे। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 नंबर्स में फ्रिक्वेंसी लगी है, यानी हमें अब इस बार इन तीनों नंबर्स को इधर लाना है। तब क्या करेंगे आप, तो अब आप 3 नंबर से यानी आपको किसका मल्टीप्लाई करना है, एक नंबर था तो आपने 10 का किया, 2 होता तो 100 का करना था, 3 है तो कितने का करेंगे, 1000 का। मतलब आप क्या करेंगे, दोनों साइड 1000 का क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का तो इधर भी होगा, तो ये आ जाएगा 001.001001 डैश डैश डैश। ये आपका था इक्वेशन नंबर 1, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे आप, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को सबट्रैक्ट करेंगे। जब आप सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 1000 में एक आपका सबट्रैक्ट होगा तो कितना आ जाएगा, 999 पी अपन क्यू। और जब आप इन सबको इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ आपका बचेगा, क्या बचेगा, 001, या तो आप सिर्फ 1 बस लिख दीजिए और ये पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, 0, यानी आपका सिर्फ क्या बचता है, 1। तो पी अपन क्यू क्या हो जाएगा, पी अपन क्यू हो जाएगा 1/999। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 0.001 की फ्रीक्वेंसी का पी अपन क्यू के फॉर्म में चेंज करना। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ पी अपन क्यू, आंसर यू सरप्राइज बाय योर आंसर। तो क्या कहता है कि आपको क्या करना है कि जो आपको एक क्वेश्चन दिया है 0.999, इसे आपको पी अपन क्यू के फॉर्म में चेंज करना है। और कहता है कि आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, क्या जो आपको आंसर मिला उस आंसर से क्या आप आश्चर्यचकित हैं कि नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन दिया था कि हमको लिखा हुआ है एक डेसिमल एक्सपेंशन 0.999, तो हम चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 0.9 की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको पी अपन क्यू के फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसे मान लेंगे कि ये हमारा एक क्या है, पी अपन क्यू है। ठीक है, अब जब ये पी अपन क्यू के फॉर्म में हो गए तो आपको पता है कि हम इसे इक्वेशन 1 देंगे। ठीक, अब जैसा कि मैंने अभी अपने और इसके जो पिछले क्वेश्चंस थे उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर एक नंबर यानी पॉइंट के बाद एक नंबर ऐसा है जिसके ऊपर फ्रिक्वेंसी लगी और वही नंबर बार बार आ रहे हैं, तो हम एक काम करेंगे, इस एक नंबर के लिए हम 10 का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि ये जो है ये पॉइंट के इधर आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 10 का पी अपन क्यू में और इधर मल्टीप्लाई करें, यानी 0.9 फ्रिक्वेंसी के साथ क्या करेंगे, इंटू करेंगे। तो जब इंटू करेंगे तो ये हमें मिलेगा 9.9, या ऐसे लिख सकते हैं 9.999 ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो अब आपको मिला 10 पी अपन क्यू 9.999, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, अब आपको सेकेंड नंबर इक्वेशन में फर्स्ट नंबर इक्वेशन को क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 9 पी अपन क्यू, और इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको हम इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, 9, क्योंकि ये सभी इधर 0 हो जाएंगे। ठीक है, और सिर्फ आपका रह जाएगा क्या, 9। तो अब आप जब पी अपन क्यू के फॉर्म में इसे लिखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 9/9, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ पे सरप्राइज़ वाली क्या बात है, हम क्या ऐसा देख के यहाँ पे सरप्राइज़ हो रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि जो आपका 0.99 है, ठीक है, उसका जो वैल्यू आ रहा है, या तो हमने इसको ये भी लिखा है 0.9, इसकी फ्रीक्वेंसी यानी इसका जो वैल्यू है और 1 जो है
उनमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो 0.9 है उसकी जो वैल्यू है एक ही होती है, यानी आप चाहे ये लिख दें चाहे 1 लिख दें, दोनों सेम होता है। ठीक है, मतलब कहने का कि इन दोनों की वैल्यू में कोई खास अंतर नहीं है। तो चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग block of digits in the decimal expansion of 1/17. Perform the division to check your answer. मतलब कहने का कि आपको एक डिवीज़न करना है, वो डिवीज़न क्या दिया है, आपको सॉल्व करना है 1/17 को। आपको क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में 1/17 दिया हुआ है। इस 1/17 को आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपको इसका डिवीजन, मतलब कि सॉल्व करके इसका आंसर पता करना है क्या होगा। तो जैसा आपको पता है कि ये डिवाइड होगा, डिवाइड ये 1 है और आपको 1 को 17 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। अब आपको इसका डिवाइड करके आपको ये बताना है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, ठीक है। तो कैसे डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा ही नहीं, तो हम इसमें पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे तो एक ज़ीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब भी डिवाइड नहीं होगा तो अब एक ज़ीरो और लिखेंगे तो एक ज़ीरो और बढ़ जाएगा। अब 17 की टेबल रीड करेंगे, कितनी बार हो जाएगा ये 17 की टेबल 5 बार। जब 5 बार आप रीड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 85 आएगा। अब 85 में इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, फिर से एक ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, फिर से इसकी टेबल रीड करेंगे। अब कितने टाइम्स हो जाएगा 8 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 136 हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह क्या करेंगे आप, इसको जैसे जैसे ये सब्ट्रैक्ट होता जाएगा ऐसे आपको लॉन्ग टर्म में इसका डिवाइड करते चलना है और जो आंसर आएगा आप उसको ऐसे 0.58, ठीक है, उसको आप ऐसे लिखते जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा आपको लिख देना है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है सुनेंगे। लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स विच नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। कहता है कि आपको ऐसे मतलब कि रेशनल नंबर्स लिखना है जो कि P/Q के फॉर्म में है और जिनमें केवल केवल एक ही कॉमन फैक्टर, वो भी क्या है 1, यानी जो उनका P और Q है वो ऐसे इंटीजर्स हैं जिनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ कितना होता है 1 है, एंड हैविंग टर्मिनली डेसिमल एक्सपेंशन रिप्रेजेंटेटिव, और जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए, ठीक है। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपरली Q मस्ट सेटिस्फाइड, क्या उसके लिए Q सेटिस्फाइड होता है कि नहीं होता है। तो देखिए जैसे मैंने लिखा आपका क्वेश्चन, मैंने एक नंबर लिया जैसे 1/2 मैंने लिया, ठीक है। अब हमें ये भी ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है हमें, कि जो आपका ये रेशनल नंबर है, ठीक है, उसमें जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होना चाहिए और दूसरा जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, टर्मिनेटिंग ऐसा डेसिमल मतलब कि ऐसा रेशनल नंबर जिसके डिनोमिनेटर का, ठीक है ना, या फैक्टर जो है क्या हो, या तो 2 हो या तो 5 हो या तो 2 और 5 दोनों हो, उसी का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, अदर देन नहीं होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि या तो आप क्या कर सकते हो, उसके रेशनल मतलब कि डिनोमिनेटर में 2 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, या तो कोई एक ऐसा नंबर लीजिए जिसका फैक्टराइजेशन करने पर 2 और 5 आ जाए, ठीक है। तो जैसे मैंने 1/2 लिया, ठीक है, ये भी आपका एक रेशनल नंबर है, ठीक है। और एक चीज़ और है, इन दोनों में सिर्फ एक चीज़ कॉमन है, क्या है, वो है 1। जैसे मैं एक और नंबर लेता हूँ 1/4, इसमें भी देख लीजिए दोनों में एक ही चीज़ कॉमन है, क्या कॉमन है, इसमें 1 है तो इसमें भी 1 है, यही दोनों में कॉमन है। दूसरा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर, इसको सॉल्व करने पर आएगा 0.25 और इसको सॉल्व करने पर आ रहा था 0.5, ठीक है। तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, टर्मिनेटिंग, ठीक है। और भी ले सकते हैं, जैसे आप 1/3 नहीं ले सकते हैं, इसको आप नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला है, ठीक है। अब क्या लेंगे, अब आप ले सकते हैं 1/8 ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं 1/8
16 ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं आप ले सकते हैं 4/5 ले सकते हैं, ठीक है। और क्या ले सकते हैं आप 4/10 ले सकते हैं। तो ऐसे करके आप बहुत सारे रेशनल नंबर्स ले सकते हैं। और मेन चीज़ इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो इसके P और Q होने चाहिए उनमें कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, मतलब 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ याद रखना है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन डिकरिंग। आपको 3 ऐसे नंबर्स लिखना है, ठीक है ना, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो चलिए मैं लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। क्या हो जाएंगे वो, जैसे आप देखिए 0.01, ठीक है। अब इसी में मैं लिख दिया 001 001 01 0001। ये ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है कि आप देख रहे हैं कि ये लगातार इनका क्रम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब ये फिक्स नहीं है कि इनके बीच का जो ऑर्डर है वो क्या होगा। तो एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे आप बहुत सारे लिख सकते हैं, जैसे 0.2 लिख दिया, फिर 0.0 ये 202 किया, फिर 002 कर दिया, फिर 000002 कर दिया और डैश डैश डैश। ऐसे ही हम कर सकते 1.3, फिर 03, फिर 003। तो ऐसे डैश डैश डैश। ये 3 ऐसे नंबर्स हो गए जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो गया आपका, नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप भी अपनी इच्छा से जो भी लेना होगा तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, लेकिन ये आपको याद रखना है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग ही होने चाहिए, ठीक है, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं पता है कि ये नहीं होगा तो आप जैसे 1/3 ही ले लीजिए, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। या आप 3/ कुछ और ले लीजिए, 6 ले सकते हैं, ठीक है। सॉरी 6 ना लेकर के आप 30 ले लीजिए, इसको भी सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, नंबर्स ले सकते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। आपको 5/7 और 9/11 के बीच के आपको रेशनल नंबर क्या करना है, फाइंड करना है। कितने रेशनल नंबर आपको फाइंड करना है, 3। तो चलिए देखते कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इनको सॉल्व कर लीजिए। इनको सॉल्व करने पर देखिए कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आता है। तो जैसे मैंने 5/7 को सॉल्व किया, तो 5/7 को आप कैसे सॉल्व करेंगे, इनका आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने किया 0.7142 है ना, ये हम क्या करें 42857, ठीक है। ये हमने क्या किया है, इनका डिवाइड किया हुआ है और हमको मिला ये, ठीक है। ऐसे हम किसका डिवाइड करेंगे, 9/11 का करेंगे। तो 9/11 का जब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9/11 का करने पर हमें मिलेगा 0.818181 ऐसे मिलता जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये भी मिलता जाएगा। तो अब आपको ये मिला, आपको क्या करना है कि ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 0.714। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 0.71, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है 0.81, ठीक है। आपको इन्हीं के बीच के जैसे 71 से 81 के बीच के नंबर उठाने हैं और उन्हीं को क्या करना है, लिखना है। लेकिन कैसे नंबर लिखना है, जो इरेशनल हो। जैसे पहला हम लेते हैं, तो 0 पॉइंट हमने ले लिया, मान लीजिए 0.75 ले लिया, फिर 075 ले लिया, 0075 ले लिया, 00075 ले लिया, डैश डैश डैश। और क्या लीजिए, और ले लीजिए, जैसे आप 0.76 भी ले सकते हैं, 0.76 ले लीजिए, 076 0076 डैश डैश डैश। ऐसी और क्या ले सकते हैं, और भी ले सकते हैं, जैसे आप ले लीजिए 0.80 800 8000 डैश डैश डैश। तो ये क्या हो गए, इन दोनों के बीच के 3 इरेशनल नंबर्स, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। हमको नंबर दिए गए हैं, पहला नंबर दिया गया √23,
ठीक है, ये पहला नंबर है। इसी का दूसरा नंबर दिया गया है √225, ये दूसरा नंबर हो गया। ठीक है, इसी तरह हमको तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा, यानी कई सारे नंबर थे, तो मैं पहले आपको इन दोनों को बता दूं फिर उनको सॉल्व करते हैं। जैसे √23 है, आप इसे क्या सॉल्व कर सकते हैं, हम इसे यानी √23 का स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते हैं, और जब फाइंड नहीं कर सकते तो आपका कैसा नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर। क्यों है ये इरेशनल नंबर, क्योंकि ये एक होल नंबर नहीं है। चलिए हम इसको देखते हैं। हम जब √25 को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 3 × 3 × 5 × 5। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए 5 कॉमन हो जाएगा, 3 कॉमन हो जाएगा, 3 कॉमन होगा तो 3 हो जाएगा, 5 कॉमन हो जाएगा तो 5 बाहर हो जाएगा, यानी कुल मिला के आ जाएगा 15। और 15 हमारा क्या है, एक होल नंबर है, और जब ये होल नंबर है इसे आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब आप इसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे एक रेशनल नंबर। ठीक है, यानी √225 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इसी का थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, 0.37, इसमें भी आपको क्या करना है, यही प्रोसेस यूज़ करना है, 0.3796। अब आपको ये बताना है क्या ये आपका मतलब कि रेशनल है या इरेशनल है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन या इसको जब डिवाइड किया गया, डिवाइड करने पर जो ये डेसिमल एक्सपेंशन आता है, इस डेसिमल एक्सपेंशन में डेसिमल के बाद केवल 4 डिजिट आते हैं, उसके बाद कोई भी नंबर जो है, कोई भी नंबर नहीं आ रहा। मतलब इसमें जो सोचिए कि और भी बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कि अब ये यहाँ पे मतलब कि इसको सॉल्व करने पर इससे 4 डेसिमल के बाद 4 डिजिट आएंगे, उससे ज़्यादा एक भी डिजिट नहीं आने वाला है। मीन्स अगर हम इसका डेसिमल यानी ये जो डेसिमल अगर इसको हटाते भी हैं तब भी हमें क्या मिलेगा, एक रेशनल नंबर ही मिलेगा, जो कि क्या है, फिक्स है। यानी आपका ये क्या हो जाएगा, ये एक आपका रेशनल नंबर होगा। ठीक है, यानी ये क्या है, आपका एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है हमें 7 पॉइंट। अब देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें डेसिमल के बाद क्या आ रहा है। ठीक है ना, तो इसमें लिखा है 0.478478 ऐसे लिखा हुआ और डैश डैश डैश। इसका मतलब क्या है, ये आपका क्या है, रेशनल है कि इरेशनल है। ठीक है, ये आपका कैसा है। ठीक है, तो इसमें भी आपको देखना है कि जो इसमें नंबर आ रहे हैं वो नंबर जो है एक जैसे आ रहे हैं। जैसे ये देखिए 478 ये नंबर एक जैसे हैं। ठीक है, और यही नंबर बार बार आ रहा है। तो इसका जैसे आपने देखा था, अभी हमने सॉल्व किया था 0.9 ये किया था। इसका मतलब क्या, सेम नंबर जब बार बार आ रहा है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता है, यानी उसको हम P/Q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। यानी ये भी जब सेम नंबर वही चीज़ बार बार आ रहा है, यानी हम इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, यानी इसका P/Q के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसे। तो जब कर सकते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक हो जाएगा रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी ये भी हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब चलेंगे हम अपने अगला क्वेश्चन। हमारा अगले क्वेश्चन में हमको लिखा हुआ है 1.10100100 ठीक है, अब ये कहते हैं कि अब इसे बताइए कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा कि या नॉन टर्मिनेटिंग है, या तो ये कहिए कि आपका रेशनल है कि इरेशनल है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इसमें नंबर्स हैं, जैसे पहले इसमें 10 था, फिर 100 हुआ, फिर 1000, यानी इसमें जो नंबरिंग है वो रिपीट नहीं हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, अलग अलग आ रहा है। जबकि ये सब क्या हो रहा था, ये रिपीट हो रहा था, और जबकि ये रिपीट नहीं हो रहा है। तो यानी क्या है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये। ठीक है, तो जब ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो इसका जो मतलब कि डेसिमल मतलब कि ये क्या होगा, रेशनल होगा कि इरेशनल होगा। तो ये हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यानी ये क्या है हमारा इरेशनल। तो देखिए जब डेसिमल जो नंबर है वो बार बार रिपीट होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, आपके रेशनल हो जाते हैं। और जब डेसिमल नंबर बार बार रिपीट नहीं होते हैं तो क्या कहलाते हैं, इरेशनल कहलाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जो कि अब हमारा एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।